Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 2, acid, bases and salt. In previous video we had discussed about some important salt like sodium chloride, sodium hydroxide and bleaching powder. And today we will discuss some another important salt. So let's start student. First we will discuss about washing soda. Washing soda जो इसका केमिकल फॉर्मूला है दैट इज Na2CO3 10H2O मीन सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट. तो फॉर्मूला आपको याद रखना है Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट. डेका मीन्स 10. तो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड होते हैं एज क्रिस्टलाइन वाटर जो कि इसको एक डेफिनेट क्रिस्टलाइन शेप देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट. नेचर में कैसा है, ये बेसिक है क्योंकि अगर हम इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो ये बना है NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है. तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म हुआ है. बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, नेचर में बेसिक होगा. एंड इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. वाइट कलर का क्रिस्टलाइन शेप का ये एक सॉलिड है जिसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं. ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इसके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे ये बनाया जाता है. तो देखेंगे सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को हीट करके हम इसको ऑब्टेन करते हैं. पहले हम NaHCO3 को हीट करके सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3. लेकिन अभी ये क्या है, एनहाइड्रस फॉर्म में, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड नहीं है. अभी इसको हम वॉशिंग सोडा नहीं कह सकते. हम क्या करेंगे, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे जिससे इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होंगे एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वॉशिंग सोडा. तो देखेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा. तो देखेंगे Na2CO3 के साथ हमने 10 वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड किया तो ये क्या बन गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट मीन्स हमारा ये वॉशिंग सोडा बन गया. तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इसका फॉर्मेशन है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से, वो होता है सॉल्वे प्रोसेस से. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसेस. सॉल्वे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं. तो स्टूडेंट याद कीजिए, ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स वाटर के अंदर हमें सिंपल जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड यानी नमक उसको ऐड कर देना है. वो क्या बन गया हमारा, ब्राइन सॉल्यूशन. ठीक है, पानी में आपको सिर्फ नमक घोलना है. एंड अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स उसमें हमने अमोनिया पास की. ठीक है, तो इस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन की रिएक्शन हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से. तो देखेंगे स्टूडेंट, ये बन गया हमारा ब्राइन सॉल्यूशन, इसमें हमने अमोनिया पास कराई, ये बन गया अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन. इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा NaHCO3 मीन सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, इस अमोनियम क्लोराइड को हम फर्दर यूज़ करके वापस से अमोनिया इससे जनरेट करेंगे जो आगे इस रिएक्शन में वापस से काम आएगी. ठीक है, अब ये NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको हीट किया एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें लिबरेट हो गई जो कि हमारी वापस से रिएक्शन में यूज़ हो जाएगी. ठीक है, अब इस Na2CO3 का हमें क्या करना है, रिक्रिस्टलाइजेशन. तो थर्ड स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के मॉलिक्यूल से और 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऐड हो जाते हैं. इट विल कन्वर्टेड इनटू Na2CO3 10H2O जो कि क्या है हमारा वॉशिंग सोडा. तो इस तरह से सॉल्वे प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन इंडस्ट्री में होता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा की क्या क्या यूज़ है. वॉशिंग सोडा नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज़ को वॉश करने में, क्लीन करने में, यानी क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में ही काम आएगा. ठीक है, सो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. तो सोप, पेपर इंडस्ट्री इन सब में इसको यूज़ किया जाता है उसके फॉर्मेशन में. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. बोरेक्स कंपाउंड जो होते हैं उनको फॉर्म करने में ही काम आता है. बोरेक्स मीन सोडियम और बोरोन के कुछ कंपाउंड होते हैं लाइक Na2B4O7 10H2O. ये क्या है, बोरेक्स का जनरल
फॉर्मूला है, ठीक है। तो बोरेक्स जो कंपाउंड होते हैं उनको ये बनाता है, और बोरेक्स कंपाउंड भी क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, मैंने बताया नाम से ही पता लग रहा है, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो हमारे घरों में क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में ये वॉशिंग सोडा बहुत ज़्यादा काम आता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर कई बार हार्ड होता है तो वो सोप के साथ अच्छे से लेदर नहीं बनाता है, ठीक है, अच्छे से झाग नहीं देता है। तो हार्डनेस टू टाइप की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस कुछ क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स के कारण होती है। तो जब वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो वाटर कैसा होता है, परमानेंट हार्ड होता है। तो उस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम उसमें सोडियम कार्बोनेट का जो डेकाहाइड्रेट है मीन्स वॉशिंग सोडा को ऐड कर देते हैं, और उससे रिएक्शन करने के बाद वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाती है। तो ये कुछ वॉशिंग सोडा के इंपॉर्टेंट यूज थे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही फॉर्म होता है। तो देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, या तो हम क्या कहेंगे इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वी कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला है NaHCO3। आपको याद रखने हैं इनके केमिकल नेम और इनके फॉर्मूलाज। क्वेश्चन में फॉर्मूला, फॉर्मेशन का प्रोसेस और इनके यूजेस जनरली पूछे जाते हैं। सो इट इज़ नॉन कोरोसिव बेस, ये एक माइल्ड बेस है, नॉन कोरोसिव बेस है, यानी कि बर्निंग नहीं करता है, इसीलिए हम इसे बेकिंग प्रोसेस में, किचन में, हमारे फूड प्रोडक्ट में भी यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, ये बेकिंग पाउडर का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। अब आप कहेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है कि बेकिंग सोडा के अंदर कुछ इडिएबल एसिड जब हम ऐड कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेकिंग पाउडर में। ओके स्टूडेंट, देखेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले देखेंगे यूज इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ा एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। जो बेकिंग पाउडर है उसको हम किचन में पकौड़ा वगैरह जो बनाते हैं उसको क्रिस्पीनेस देने के लिए यूज़ करते हैं, और कुकिंग को ये फास्ट कर देता है। जब हम इसे हीट करते हैं इट विल गिव Na2CO3 H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है उसमें फ्लफीनेस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कुकिंग में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका फॉर्मेशन। तो जैसे हमारा वॉशिंग सोडा बना था सॉल्वे प्रोसेस में, वही सॉल्वे प्रोसेस इसमें यूज़ होगा, बस क्या डिफरेंस है, उसमें 3 स्टेप यूज़ हुए थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप यूज़ होगा। तो क्या था वो स्टेप? जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें अमोनिया ऐड की, क्या बन गया? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई, तो क्या बना? अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। तो इस तरह से हमारा जो बेकिंग सोडा है वो फॉर्म हो जाता है सॉल्वे प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में। ओके स्टूडेंट, तो इंडस्ट्री में इसी प्रोसेस से इसको फॉर्म किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। यूज़ क्या है इसके? सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज़ फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा में हम ऐड करेंगे माइल्ड इडिएबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेकिंग पाउडर में। तो आपके जो केक, पेस्ट्री, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें बेकिंग पाउडर यूज़ होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर यूज टू मेक केक और ब्रेड स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। ये ब्रेड केक को बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाता है। आपने घर में भी कभी इस तरह से केक को अगर बेक किया हो तो उसमें हम बेकिंग पाउडर को ऐड करते हैं, और जब बेकिंग पाउडर में कोई एसिड ऐड होता है या उसे हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है और वो तेज़ी से राइज अप होती है और एस्केप होती है उस बैटर में से, जिसके कारण जो बैटर होता है वो राइज अप हो जाता है, फूल जाता है और उसमें एक फ्लफीनेस आ जाती है। तो होता क्या है, व्हेन NaHCO3 रिएक्ट विद H+ आयन कहाँ से आएगा? हमने जो एसिड ऐड किया है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कर्ड वगैरह भी हम डालते हैं उसके लिए, है ना, या हम जो भी माइल्ड इडिएबल एसिड उसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर में, उससे क्या मिलेंगे? H+ आयन। तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, उस एसिड का सोडियम सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उस बैटर से एस्केप होगी और तेज़ी से उस बैटर को ऊपर की तरफ राइज अप कर देगी, और उसमें बीच में क्या हो जाती है? एयर फिल हो जाती है और वो एक स्पॉन्जी और फ्लफ़ी केक बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो वाइडली ये किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, बीइंग एल्कलाइन यूज्ड इन एंटी एसिड्स।
हमने डिस्कस किया था, एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, है ना। तो क्या होता है, हमारे स्टमक में जो HCl एसिड होता है कई बार इंडाइजेशन के टाइम वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है और एसिडिटी होने लग जाती है। तो उस एसिडिटी को सप्रेस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमें कुछ एंटा एसिड लेने होते हैं। तो एंटा एसिड में हम कोई माइल्ड बेस ले सकते हैं जो कि ईडिएबल हो। तो ये क्या है, एल्केलाइन नेचर का है और कैसा है, नॉन कोरोसिव है। तो हम इसको एंटा एसिड्स जो भी बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, यानी जो आग बुझाने वाले जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो एपरेटस होते हैं, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। कैसे, क्योंकि हमने देखा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो होता क्या है, वैन NaHCO3 रिएक्ट विद HCl, क्या होता है इसमें NaHCO3 फिल होता है, उसका पाउडर, एसिड फिल होता है, और हम जैसे उसकी नोब को दबाते हैं ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, रिएक्शन होती है, इट विल प्रोड्यूस NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तेज़ी से पाइप के थ्रू हम उस जहाँ भी वो फायर है, आग लग रही है, वहाँ पे इसको पास कराते हैं और क्या होता है, वो उसको बुझा देता है। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये एक बॉटल है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये वॉश बॉटल के अंदर, इसके अंदर ये ट्यूब है, और यहाँ पे हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कोई सा भी HCl एसिड, कोई सा भी एसिड हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से इसका ये नोज़ल है। जैसे ही हमें इसको यूज़ करना होता है, हम इस नोज़ल को पुश करते हैं और ये जो ट्यूब है ये ब्रेक हो जाती है, और एसिड किस में मिक्स हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन में, और दोनों की रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि पाइप के थ्रू हम जहाँ पे भी वो फायर है वहाँ पे उसको पास करा देते हैं, और वो अब जो फायर है वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है, बुझ जाती है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट जो सॉल्ट है दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। मीन्स कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हेमी मीन्स हाफ मॉलिक्यूल, वाटर का क्या है यहाँ पे, हाफ मॉलिक्यूल। तो फॉर्मूला हो गया CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मेशन है बहुत सिंपल है। जिप्सम जो होता है उसको हम हीट करते हैं, ये जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, इसको हम हीट करेंगे। बट प्रिकॉशन याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हमें 373 केल्विन पे ही हीट करना है, ठीक है। हीट करने पर इसमें क्या होगा, जो 1.5 मॉलिक्यूल है वाटर का वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो पूरा वाटर ही रिमूव हो जाएगा और हमारा सिर्फ एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, हेमी हाइड्रेट बनाना है। तो हम इसे 373 केल्विन पे हीट करेंगे, इट विल फॉर्म CaSO4 हाफ H2O, जो कि क्या है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप जनरली POP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपके कभी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो जो प्लास्टर करता है ना डॉक्टर, उसमें जो रैप करता है बैंडेज, उसके ऊपर जो एक पेस्ट सा लगा देता है वो POP ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट में धीरे धीरे मॉइस्चर को एक्वायर करेगा, ये अगेन जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत हार्ड सब्सटेंस के रूप में वहाँ पे बन जाएगा उस जो रैपिंग है उसके ऊपर, और हमारी जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसको सपोर्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ क्या है, मैंने अभी आपको बताया, यूज एज प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव आइटम्स, इससे बहुत सुंदर टॉयज, स्कल्पचर, डेकोरेटिव आइटम्स ये सभी बनते हैं। यूज़ फॉर कोटिंग वॉल्स एंड सीलिंग्स, आप जब भी आपके घरों में कभी इस तरह से काम चल रहा हो और अपने सीलिंग वगैरह के डिज़ाइन बनते देखी हो तो एक पेस्ट सा यूज़ करते हैं, वो POP है, उससे सीलिंग में बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन दी जाती है। ओके स्टूडेंट, टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट, ये फायर प्रूफ भी होता है, इसलिए जो घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनके फॉर्मेशन में POP को यूज़ किया जाता है, वॉल्स में, सीलिंग्स में। यूज टू मेक माउल्ड्स ऑफ टीथ टू बी रिप्लेस, जो टीथ के जो माउल्ड्स बनाए जाते हैं वो भी डेंटिस्ट इससे बनाते हैं। तो ये कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ थे। ओके स्टूडेंट, तो हमने तीनों सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि हमने कई सॉल्ट के अंदर देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल ऐड थे, ठीक है। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल क्यों ऐड थे, उन्हीं को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो किसी सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे वो क्या कहलाएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वो उसे एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन शेप प्रोवाइड
करते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है, जो क्रिस्टलाइन शेप होती है, उसके एक मॉलिक्यूल में 5 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हैं। वॉशिंग सोडा हमने देखा Na2CO3 10H2 डेकाहाइड्रेट, तो इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड है? 10। ओके, नेक्स्ट फेरस सल्फेट FeSO4 7H2, इसमें कितने मॉलिक्यूल ऐड है? 7। नेक्स्ट POP प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने देखा CaSO4 हाफ H2, इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऐड है। नेक्स्ट इज जिप्सम CaSO4 2H2, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल ऐड है? 2 मॉलिक्यूल ऐड है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो उस सॉल्ट को एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप, एक क्रिस्टलाइन शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाए? तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल लिए हमने, ब्लू कलर के बहुत फाइन क्रिस्टल होते हैं इसके। बर्नर से हमने इसको टेस्ट ट्यूब में लेकर बर्नर से को हमने हीट किया है। तो क्या करेंगे, हीट होने पर हम देखते हैं कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स इसमें से एस्केप हो रही हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका क्रिस्टलाइन वाटर रिमूव हो जाएगा और जो इसके क्रिस्टल हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, उसका कलर भी फेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्रिस्टलाइन वाटर कुछ सॉल्ट्स के अंदर उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है और उसको परफेक्ट शेप और परफेक्ट एक कलर प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, इसको हम समराइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले डिस्कस किया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मीन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हीट करते हैं। पहले हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है और उसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। आइदर वी कैन फॉर्म बाय सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, जो अमोनिकन ब्राइट सॉल्यूशन होता है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं उसमें, जिससे सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम नेक्स्ट स्टेप में हीट करेंगे जिससे सोडियम कार्बोनेट बनेगा और फिर हम उसका क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के हमने यूज़ देखे, ये सोप, पेपर में, इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, बोरेक्स के फॉर्मेशन में काम आता है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है और क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में ये डोमेस्टिक पर्पज से ये यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, दैन वी डिस्कस बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वी कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम क्रिस्पी पकौड़ा और जो भी किचन में हमारे फास्टर कुकिंग होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम सॉल्वे प्रोसेस का एक ही स्टेप यूज़ करते हैं। तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो हमारा NaHCO3 मीन्स वो जो बेकिंग सोडा है वो फॉर्म हो जाता है। इसके यूज़ क्या है, बेकिंग सोडा में माइल्ड इडिएबल एसिड का यूज़ ऐड करके हम उसे बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वे बेकिंग पाउडर केक, पेस्ट्री, इन सभी में यूज़ होता है उसको स्पॉन्जीनेस देने के लिए। इसके अलावा ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, दैन वी डिस्कस प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे बनाते हैं, जिप्सम को हम हीट करते हैं तो 373 केल्विन पे जैसे ही हम उसे हीट करेंगे इट विल कन्वर्टेड इनटू POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज़ करते हैं सीलिंग, वॉल डिज़ाइनिंग में। इसी तरह जो डेंटिस्ट हैं वो टीथ के माउल्ड्स बनाने में उसे यूज़ करता है। इसी तरह जो स्कल्पचर्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, उनको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे टॉयज़ भी बनाए जाते हैं इससे और फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए भी डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, दैन वी डिस्कस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल इन अ वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की एक फार्मूला यूनिट में जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये उसको एक परफेक्ट शेप और कलर प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तब तक इसको लर्न करते रहेंगे। थैंक यू।